ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव प्रसंग। जय हो लड्डू गोपाल की। आज देश में लड्डू गोपाल की बहुत पुजारी हैं, बहुत पूजा करने वाले हैं। तो आज दास देखता है कि ये इस वीडियो को कितने लोग देखने वाले हैं, कितना लड्डू गोपाल पे भरोसा है। तो आज पता चल जाएगा दास को कि कितने जीव या ऐसे ही लड्डू गोपाल का नाम रखते हैं या कुछ कामना की भावना रहती है। किस प्रकार लड्डू गोपाल का भोग लग रहा है, किस प्रकार लड्डू गोपाल से प्यार है, किस प्रकार लड्डू गोपाल से प्रेम है। तो उसके श्रवण करें। बहुत ही सुंदर प्रसंग। जय हो लड्डू गोपाल की। किसी गांव में मक्खन बेचने वाला एक व्यापारी मक्खन लाल रहता था। वो स्वभाव से बहुत कंजूस था। देखिए, भगवान कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी मक्खन के बहुत प्रेमी थे। नित्य उनकी डांट भी पड़ती थी, लेकिन कभी कभी किसी के घर, कभी किसी के घर उसको चुराए बिना नहीं मानते थे। वो उनकी एक लीला थी। लेकिन जो भी काम करता था बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मक्खन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसका जीजा और बहन आए। वे सीधा वृंदावन से आए थे। वे उसके लिए लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे। कहते, इनको घर ले जाना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। मक्खन लाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वो सोचने लगा कि अगर घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर श्रृंगार और पूजा में खूब खर्च करेगी। इसलिए उसने कहा कि मैं इसको दुकान पर ही रखूँगा। उसकी बहन ने कहा कि तू सुबह जब दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर भोग लगा दिया कर। ये सुनकर मक्खन लाल थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब इसके लिए भी मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दी। अगले दिन जब वो दुकान पर आया तो उसको याद था कि मक्खन का भोग लगाना है। लेकिन वो कहता है, कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इसको लाए हैं, मैं अभी 2-3 दिन बाद लगाऊंगा। देखिए, कंजूस प्रकृति, लेकिन प्रभु भी बड़ी लीला करते हैं। कृष्ण जी को सब पता था उन लड्डू गोपाल जी को ये कंजूस व्यक्ति क्या चाह रहा है। उसने कहा, गोपाल, अभी तो तू खाकर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए। लड्डू गोपाल जी रोज़ सोचते कि आज वो भोग लगाता है, लेकिन वो कंजूस मक्खन लाल रोज़ ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब मक्खन लाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा मक्खन ही गायब है। देखिए अब लड्डू गोपाल जी की लीला। वो सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया। जितनी बिक्री रोज़ मक्खन की होती थी उतने दाम उसको मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रही कि आधा मक्खन कहाँ गया। अब तो रोज़ का यही नेम हो गया, आधा मक्खन रोज़ गायब हो जाता था। मक्खन लाल को बहुत चिंता हुई। वो सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। उस दिन वो दुकान पर ही रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक मक्खन के मटके के पास बैठकर 2-2 हाथों से मक्खन खा रहा है। मक्खन लाल हैरान हो गया कि ये बालक कहाँ से आया, कौन इसको लेकर आया, इसके मैया बाबा कहाँ हैं और ये दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है जैसे इसी की दुकान हो। उसको बहुत गुस्सा आया। वो जाकर उस बालक को पकड़ता है और कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। तो वो बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता रहता है। उस बालक ने कहा कि हाँ हाँ, छोड़ियो मत। तो मक्खन लाल सोचता है, इतनी हठी बालक, ये तो डर भी नहीं रहा, ज़रूर उसके साथ कोई आया हुआ है, मैं उसको देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर देखने गया और जब वापस आया तो बालक वो गायब हो चुका था।
ये है प्रभु की लीला। तो मक्खन लाल को बड़ी हैरानी हुई, एकदम से बालक कहाँ चला गया, मन महसूस कर बैठ गया। अगले दिन उसके घर फिर जीजा और बहन आए हुए थे, तो उसने उनको सारी बात बताई कि मेरी दुकान में से तो आधा मक्खन रोज़ गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली, ऐसा करो आज अपने जीजा को साथ ले जाओ और देखो कि कौन सा चोर है। जब रात को जीजा और साला दुकान पर छुपकर बैठकर देखने लगे कि कौन आया है, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा था। तभी वो दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ये मक्खन क्यों खा रहे हो, इतना सारा मक्खन तेरे पेट में कैसे जा रहा है। वो बालक बोला, मैं तो वृंदावन से मक्खन लाल के दुकान की मक्खन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ, और तुम लोग मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। वो और उसका जीजा एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि ये क्या लीला है। ये छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से मक्खन चोरी करने के लिए आया है। वो पूछते हैं, लाला तेरे मैया बाबा कहाँ हैं। उसने कहा, वो तो वृंदावन में ही हैं, मैं तो यहाँ मक्खन खाने के लिए आया हूँ। मक्खन लाल कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। वो कहता है, क्या मक्खन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ है, तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। मक्खन लाल सोचता ये कैसे हो रहा है। मक्खन लाल अपने जीजा को कहता है, उसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, ज़रूर उसके साथ कोई है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, और आकर देखता है कि वो बालक भी वहाँ नहीं है। और जीजा से पूछता है कि बालक कहाँ गया, तो वो कहता है, मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ चला गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है। इनके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा था। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे, ये तो लड्डू गोपाल की लीला है जो आकर यहाँ मक्खन खाते हैं। मक्खन लाल और जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं, और लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। जीजा जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा था इसको रोज़ एक कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करो, और तूने नहीं लगाया। देखो वो अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। मक्खन लाल कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसी लीला इनकी जानता नहीं था। अब तो मैं रोज़ इनको मक्खन का भोग लगा दिया करूँगा, और रोज़ नेम से इनकी पूजा भी किया करूँगा। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, उनको चाहिए वो प्यार से नहीं तो छीन कर भी ले लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, क्योंकि मक्खन लाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वो कंजूस था, लेकिन उसके मक्खन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी। इसलिए गोपाल जी वृंदावन से मक्खन खाने के लिए मक्खन लाल की दुकान पर खींचे चले आए। तो ये है लड्डू गोपाल जी की लीला। तो लड्डू गोपाल हमारे कृष्ण कन्हैया, जिनके सहारे सब कुछ चल रहा है, तो देखिए किस प्रकार की लीला कृष्ण भगवान जी करते हैं, और नित अपना जो है हिस्सा मक्खन का ले लेते हैं, लेकिन उस मक्खन में कोई कमी नहीं आती। तो देखिए ये प्रभु की होती है लीला। तो प्रभु के भंडार में कोई कमी नहीं है, हर तरफ लीला ही लीला है। वो हर घट में व्यापक हैं और अपनी लीला सारे संसार में कर रहे हैं। हर जीव को एक उनसे लाभ हो रहा है, लेकिन जीव इस चीज़ को समझ नहीं रहा है, और एक सच्ची भक्ति और एक निश्चय, एक विश्वास नहीं बना पा रहा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।